नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम यूपी स्पेशल का जो ये स्टैटिक पोर्शन है उसको देखेंगे। इसमें यूपी स्पेशल को पढ़ने के लिए हम घटना चक्र की जो यूपी स्पेशल वाली बुक आती है उसको आधार बना रहे हैं। इसमें शुरुआत में वन लाइनर पॉइंटर में सारा फैक्ट दिया गया है। ये जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं वो सारे वन लाइनर में दिए गए। उसके बाद में हम देखेंगे जो शॉर्ट फॉर्म में जितने भी यूपी के स्पेशल आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री का पोर्शन हो, ज्योग्राफी हो, सामान्य परिचय हो, पॉलिटी हो, सारा सब कुछ इसमें दिया गया है। तो इसके कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में हम पूरा यूपी स्पेशल जो है कवर कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें जो शुरुआत में दिया गया है स्मरणीय तथ्य में यूपी स्पेशल जो है एक दृष्टि में, तो इसमें पहले क्षेत्रफल कितना है यूपी का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना 7.33% है। भारत का कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यूपी कितना है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और इसका क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें देश में कौन सा स्थान है, चौथा है। पहले पे कौन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर चौथे पे यूपी है। फिर राजधानी इसकी लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेश कौन है, उत्तराखंड। समवर्ती राज्यों में देखें तो यूपी से 8 राज्य लगते हैं और प्लस एक राजधानी लगती है दिल्ली। तो समवर्ती राज्यों में पहला कौन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उत्तर में देखें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में है, पश्चिम में हरियाणा है, राजस्थान है। और मध्य प्रदेश दक्षिण में है, छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में है, बिहार है पूर्व में, झारखंड है दक्षिण पूर्व में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। और जो 8 राज्य लगते हैं, तो टोटल यूपी से वैसे 9 लगते हैं। इसमें क्वेश्चन आने पर डिपेंड रहता है ऑप्शन क्या रहते हैं। अगर सीधे 9 ऑप्शन दे देता है, 8 नहीं देता है तो 9 रहेगा। और 8-9 दोनों देता है, पूछता है कि कितने राज्यों से लगता है, तब 8 ही सही उत्तर रहेगा इसका। ये चीज़ है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र। 4 राज्यों को करता है कौन सा, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी 4 राज्यों को करता है। सीमावर्ती देश कौन सा, नेपाल है। नेपाल से कितने जिलों की जो सीमा है वो साझा होती है, ये जब मैप देखेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ लेंगे। तो फिर कह रहा प्रमुख नदियाँ यूपी की, गंगा है, यमुना है, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। देश में प्रथम स्थान किस किस में है, तो यूपी का गेहूं उत्पादन में है, मसूर उत्पादन में है, कुल खाद्यान्न में यूपी पहले पे है, कुल सब्जी उत्पादन में है, कुल बागवानी उत्पादन में है। ये 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर है। बाकी नए वाले आंकड़े जो है एक वीडियो में जरूर देखेंगे इसको। आलू उत्पादन में पहले पे है, आम में है, अमरूद में है, आंवला में है, कुल पशुधन में है, गन्ना में है, रेल मार्ग में है, बैंक शाखाओं में, पोस्ट ऑफिस में है। अभी कुल बागवानी और कुल सब्जी उत्पादन में इसको देखना पड़ेगा, बाकी सब में तो यूपी अभी भी है। मौसम में क्या है, तो मार्च जो ग्रीष्म ऋतु है यूपी में मार्च से जून के बीच होती है, वर्षा मध्य जून से सितंबर के बीच में होती है, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के बीच में होती है। जनसंख्या 2011 के जो आधार पर आंकड़े हैं उनको देख लेते हैं। तो सकल जनसंख्या कितनी है यूपी की, 19,98,12,341। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.5% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महिलाएं कितनी है, तो 9,53,31,831 हैं। पुरुष कितने हैं, तो 10,44,80,510 हैं। स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, तो 912। जो लिंगानुपात है वो भी यूपी का कितना 912 है और 1000 महिलाओं पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। बिहार में पूछा था लिंगानुपात, यूपी में भी आता रहता है ये। जनसंख्या घनत्व यूपी का कितना है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व के मामले में भी यूपी जो है चौथे स्थान पर ही है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर यूपी की कितनी रही, तो 20.2% रही है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यूपी के जो चिन्ह दिए हैं इनको क्या है, तो राजकीय भाषा क्या है, हिंदी पहली है, उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है। ये उर्दू राजकीय भाषा के रूप कब, तो 1989 में बनाई गई थी। फिर राजकीय चिन्ह क्या है, तो मछली, तीर एवं धनुष है। तो ये 2 मछलियाँ हैं, ये तीर धनुष है। और ये जो गंगा यमुना जो संगम है ये उसको दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से इसका लोगो बना है और बीच ये 2 स्टार बने हैं। राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक, सीता अशोक भी इसको कहते हैं। सराका अशोका नाम है इसका। उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है ये कब 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु बारहसिंघा है। क्या रुकरवर्स, डुवाकुली। उसके बाद में राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस या क्रौच है। सरसैया भी इसको बोलते हैं। तो ग्रस्ट एंटीगोन है। राज्यपाल इस समय कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी 2017 से लेकर के अभी तक हैं ये। फिर अगला पॉइंट देखें क्या है, तो इसमें शहरी जनसंख्या जो यूपी की है वो कितनी है, तो 44 यानी कि 4,94,95,063 वर्ग किलोमीटर, वर्ग नहीं 63 व्यक्ति। तो कितने 22.3% है। जो शहरी जनसंख्या यूपी की कितनी 22.3% है।
ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो 77.7%, यानी कि 15,53,17,278 व्यक्ति हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार यूपी में जो गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 2011-12 के आधार पर कितनी, तो 29.43%। ये तेंदुलकर समिति के आधार पर है। अभी नया आंकड़ा जो आया है वो यूपी में, जिससे पूरे भारत में जो गरीबी रेखा थी 29 कुछ % थी, वो घट करके 11.28% हो गई है। तो यूपी की भी घटी है। ये चीज़ नया आंकड़ा हम देख लेंगे एक बार। भारत वाला जो है 11.28% हो गई है, तो यूपी की भी कम हुई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 2015-16 के, अच्छा ये भी रह गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता कितनी है तो 32.94% है। बिहार में भी एक क्वेश्चन आया था कि स्त्री सहभागिता कितनी है, तो इसमें यूपी में कितनी है, 32.94% है। जीवन के समय जीवन प्रत्याशा जो है 2015 से 19 के बीच के आंकड़ों के आधार पर है। कुल व्यक्ति के आधार पर देखें तो 65.6% है। पुरुषों की 65% है, 65 वर्ष है। अगर देखें तो महिलाओं की कितनी, तो 66.2 वर्ष है। महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा है जीवन प्रत्याशा। धर्म के अनुसार जनसंख्या जो है 2011 के जो जनगणना है उसी के आंकड़े के आधार पर है। तो इसमें जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला हम लोग नहीं बचपन से सुनते आए, उसी का है कि हिंदू पहले पे हैं, कितने हैं तो 79.73% है। मुस्लिम 19.26% है। सिख जो है 0.3% है। और ईसाई जो है 1.18% हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये क्रम ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद में जैनों की संख्या है 0.11% है। और छठे नंबर पर बौद्ध हैं 0.10% है। उसके बाद में अगर जो बौद्ध से ज़्यादा देखें तो जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग 0.29% बौद्धों और जैनों से भी ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो ईसाइयों से भी इनकी संख्या ज़्यादा है। इस तरीके से अन्य धर्म को जो है तो 0.1% है। इस तरीके से टोटल मिलाकर के मेन जो समूह है 4 ही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। उसके बाद में कम जनसंख्या में है। फिर कुल साक्षरता दर 2011 के आधार पर देखें तो यूपी की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है। ये आंकड़ा पूछा जाता है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 77.3% है। महिला साक्षरता दर जो है 57.2% है। अगर पुरुष और महिलाओं में यूपी का अगर देखेंगे तो 10% का लगभग अंतर दिखाया गया है इसमें, नहीं 20% का लगभग अंतर रहेगा। पुरुष और स्त्री साक्षरता में लगभग कितना देखेंगे तो 20% के आसपास अंतर है। और जो यूपी की है कितना 10 आगे है और 10 पीछे कर देंगे तो उसका मतलब एक ट्रिक है कि 67 पे 10 जोड़ देंगे तो लगभग पुरुष साक्षरता आ जाएगी। 67 में से 10 घटा देंगे तो लगभग स्त्री साक्षरता आ जाएगी। फिर नगरीय साक्षरता दर जो 2011 के आधार पर क्या है तो पुरुष जो है 80.4% नगरीय पुरुष साक्षर हैं। इस महिलाएं कितनी तो 69.2% महिलाएं साक्षर है। और टोटल ओवरऑल जो कितना है तो 75.1% है। नगरीय साक्षरता ज़्यादा है ग्रामीण से। ग्रामीण साक्षरता कितनी है तो 65.5% है यूपी की। इसमें 76.3% पुरुष साक्षर हैं और 53.7% महिलाएं साक्षर हैं। प्रशासनिक इकाइयां जो हैं मार्च 2022 तक के अंत तक का दिया है। तो इसमें आर्थिक संभाग यूपी में कितने हैं, टोटल 4 इकोनॉमिक जोन हैं। ये क्वेश्चन आता है कि यूपी में कितने आर्थिक संभाग हैं, 4 हैं। मंडलों की संख्या 18 है। जिलों की संख्या अभी 75 थी और कुछ समय के लिए 76 है। वैसे अगर दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक देता है तो 76 रहेगा, नहीं तो हमेशा 75 ही ऑप्शन रहेगा। फिर नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या 2011 के आधार पर 215 है। ग्राम पंचायतें 2021 तक कितनी तो 58,189 हैं। न्याय पंचायतें अब नहीं अस्तित्व में है क्योंकि 2017 में अधिसूचना जारी करके इनको खत्म कर दिया गया था। तहसीलें 351 है। विकासखंड यानी कि जो ब्लॉक हैं मार्च 2022 तक कितने हैं तो 826 ब्लॉक हैं। अगला है नगर पंचायत जो है 2022 तक तो 546 नगर पंचायतें हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार नगर पालिका परिषद 2022 तक कितनी तो 200 हैं स्थानीय निकाय निदेशालय के अनुसार। फिर नगर निगम 2022 तक 17 हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल 760 नगरीय निकायों यानी जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 544 नगर पंचायत हेतु चुनाव कराए गए थे। 2023 में चुनाव हुआ था जब अपना यूपी का प्री हुआ था, उसी के आसपास हुआ था। कुल राजस्व ग्राम कितने 2011 के आधार पर 1,06,774 हैं। आबाद ग्राम कितने हैं तो 97,814 हैं। सहकारिता तो प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ 74,079 हैं। जिला केंद्रीय सहकारी सभाएं कितने 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि ग्राम विकास बैंक शाखाएं कितनी 323 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं ज़्यादा पूछा जाएगा। चिकित्सा एवं ये भी नहीं आएगा। अगला है कि विद्युत में देखिए उत्पादन जो यूपी में विद्युत का होता है राज्य क्षेत्र का 2612 करोड़ किलोवाट घंटा। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है तो 401 किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन लगभग कितना तो 112, मतलब यानी कि
उपभोग ज़्यादा है और उत्पादन कम है, हमें दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है। प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 30 जून 2023 तक का आंकड़ा है ये। कितनी? तो 31,522.18 मेगावाट है। इसमें से राज्य क्षेत्र का कितना है? तो 6585 है। उसका निजी क्षेत्र का 11,523 है मेगावाट। केंद्रीय क्षेत्र के तहत तो 13,413.14 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद स्थापना 1959 को हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। हरदुआगन ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो ये अलीगढ़ 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो नरौरा बुलंदशहर में है। 1989 में स्थापना हुई थी इसकी। परिवहन एवं संचार क्या है? तो कुल परिचालित मार्ग की लंबाई कितनी? तो 712,000 किलोमीटर है 2019-20 के आधार पर। डाकघर कितने? तो 17,890 2021-22 के आंकड़े के आधार पर। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी? तो 31 दिसंबर 2022 तक दिया है 12,270.23 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर वर्ग नहीं लगेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में तृतीय स्थान है, पहले पे महाराष्ट्र है और दूसरे पे ये यूपी है। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो 19 है। ये नया नाम 19 हो गया, पहले तो जो था NH2 था, उसी का नाम NH19 हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है भी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 593.947 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है, अभी निर्माणाधीन है। ये प्रयागराज से कहाँ? तो मेरठ तक जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296.07 वर्ग किलोमीटर। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है यूपी का ग्रीन एक्सप्रेसवे है। यहाँ सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 340.824 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302.22 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है ये 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? 1859 में। ये इलाहाबाद या प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी और पहला जो प्लेटफॉर्म बना था वो कानपुर ही बना था, या रेलवे स्टेशन कहें। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से नैनी के बीच चलाई गई थी। फिर अगला है भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत अगर देखें यूपी में तो 2011 के आंकड़ों के आधार पर 94% लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। उर्दू जो है 5.4% लोग बोल सकते हैं। उसका पंजाबी जो है 0.25% लोग बोलते हैं। बंगाली जो है 0.12% लोग बोलते हैं। तो हिंदी लगभग सभी लोग बोलते हैं, मतलब समझते हैं, लेकिन जो 94% है ये पर लोग यूज करते हैं हिंदी का और 5.42% लोग उर्दू का यूज करते हैं। फिर जनप्रतिनिधित्व क्या है? तो उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं। यूपी के राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31 हैं। उत्तर विधानसभा सदस्य 403 हैं और विधान परिषद के सदस्य कितने हैं? तो 100 विधान परिषद सदस्य हैं यूपी में। फिर ये क्वेश्चन कई बार आया है, उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो 9 जलवायु प्रदेश हैं। और किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई थी। चकबंदी योजना 1954 में शुरू की गई थी। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर 1830 में स्थापित हुई थी। सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू की गई थी। किसान रथ योजना 2010-11 वित्तीय वर्ष में हुई थी। फिर ऊर्जा शहर योजना तो 2008 में शुरू की गई थी। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो यूपी की है 392 ग्राम प्रतिदिन है 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर। अभी यही आंकड़ा है। भारत में जो है 444 ग्राम प्रतिदिन है और यूपी में 392 ग्राम प्रतिदिन है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले कितने हैं? तो आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद आदि किसके लिए? आलू के लिए हैं। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई आदि आम और सब्जियों के लिए हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आम के लिए हैं। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत आदि बासमती चावल के लिए हैं। फिर सिंचाई अगर देखें यूपी में तो शुद्ध बोया गया जो 2019-20 के आधार पे है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो 163.68 लाख हेक्टेयर है। फिर है शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो 144.16 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत कितना है? तो 87% है इस तरीके से। फिर फसल गहनता यूपी की जो है 2018-19 के आधार पर 162.4% है। अगर भारत की फसल गहनता देखें तो 143 दशमलव कुछ % है और यूपी की कितनी 162.4% है।
सकल सिंचित क्षेत्रफल जो 2019-20 के आधार पर 229.94 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता कितनी, तो 370.32 लाख हेक्टेयर है। उसके बाद सकल सिंचन क्षमता का उपयोग जो है तो 302.22 लाख हेक्टेयर हुआ है। फिर विभिन्न साधनों द्वारा यूपी में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो सबसे ज़्यादा यूपी में और भारत में भी नलकूप से सिंचाई की जाती है। कहाँ, तो भारत में अगर देखें सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई कहाँ, यूपी में की जाती है। और यूपी में भी सबसे ज़्यादा सब सिंचाई जो होती है वो नलकूप से होती है। इस आंकड़ा सीधे सीधे पूछता है। 73.4%। नहरों से जो की जाती है 15.1%। तीसरे नंबर पर कुओं से की जाती है तो 8.6% है। तालाब झील आदि से 0.6%। अन्य जो है तो 2.3% जो अन्य साधनों से की जाती है सिंचाई। तो सबसे ज़्यादा नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं, फिर तालाब, उसके बाद अन्य आते हैं। वन एवं वन्य जीव जो है 2021 वाली है, अभी यही लेटेस्ट है। तो इसके आधार पर वन्य जीव एवं वनावरण देख लेते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 2021 के आधार पर 17,384 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र 11,560 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र कितना, 296 वर्ग किलोमीटर है। अवर्गीकृत क्षेत्र कितना है, तो 5528 वर्ग किलोमीटर है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना, तो जो वनावरण है, सिर्फ वनावरण अगर देखें तो 7.22% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत कितना है, तो 9.23% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि आरओ में पूछा था लेकिन उसमें क्वेश्चन ही गलत था। 9.23% है भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष में। कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण दोनों मिलाकर के है 9.23%। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, तो 14,817 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, तो खाली वनावरण अगर देखें वो कितना 6.15% है। इसके साथ वनावरण के अंतर्गत देखेंगे जो सब कैटेगरी की गई है, उसमें अति सघन वन कितने हैं, तो 2626.61 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1.09%। मध्यम सघन वन जो है 1.67% है। खुले वन देखेंगे तो 3.3739% है। तो टोटल मिलाकर के कितना है वनावरण, 6.15% है। वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर के देखेंगे तभी 9.2% आएगा। फिर है कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र अभ्यारण्य सहित 3 अभ्यारण्य है, तो 28 है टोटल। वन्य जीव विहार कितने हैं, तो 11 हैं। पक्षी विहार 14 हैं, उसमें से 10 जो हैं यूपी के। उसमें रामसर साइड में भी राष्ट्रीय उद्यान 1 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 4 हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर चौथा बना है, और अमनगढ़ जो बफर है ये तीसरा है। एलिफेंट रिजर्व जो है यूपी में 2 हैं। कौन कौन सा, एक है शिवालिक, और अभी 33वां जो भारत का बना है वो है कौन सा, तराई हाथी रिजर्व जो है। तो 2 यूपी में है और टोटल भारत में 33 है। एलिफेंट रिजर्व 2 है भारत में, यूपी में शिवालिक और तराई। फिर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले क्रमशः कौन है, तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है, सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ है, भदोही में है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो 1957 में स्थापित हुआ था। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। ये सबसे पुराना यूपी का वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2077 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ, ललितपुर में है ये। आगे देखें तो सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है, तो ये लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज का है, ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार कौन, शेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ का है। पहला ग्राम वन कहाँ बना था, तो बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में बना था। खनिज क्या है, तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में स्थापित हुआ था। ये इस तरीके के निदेशालय वाले क्वेश्चन खूब आते हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 की स्थापना हुई थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रथम खनिज नीति कब आई थी, तो दिसंबर 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है। ये पूछता है कि यूपी के जो प्रमुख खनिज है कहाँ कहाँ, तो यूरेनियम सिर्फ ललितपुर में पाया जाता है। हीरा कहाँ है, तो बांदा में पाया जाता है। उद्योग क्या है, तो सबसे बड़ा उद्योग यूपी का है हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 हैं। 31 दिसंबर 2022 तक जो संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं 14 हैं, और वैसे शायद 23 हैं टोटल। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में स्थापित हुई थी 1903 में। चीनी उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है, तो प्रथम है अभी। ये महाराष्ट्र और यूपी आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन ये अभी यूपी जो है प्रथम है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहा जाता है, कानपुर कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है, रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना ये कहाँ है, तो वाराणसी में है। डीरेका भी इसको कहा जाता है, पहले डीजल रेल इंजन कारखाना था। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट कहाँ है, तो लखनऊ में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये भी लखनऊ में है।
इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, खास करके ये वाले मिलान में दे देता है यूपीपीसीएस। तो इसको जितनी बार पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे वीडियो से उतना फायदा रहेगा। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म कहाँ? नैनी प्रयागराज में है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के एचएएल द्वारा अधिग्रहण से संगठित है, तो नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कहाँ? नैनी प्रयागराज में। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है। उसके बाद में कोरवा या कोरवा आयुध फैक्ट्री जो है ये कहाँ? तो अमेठी में है। यही 203 असॉल्ट राइफल बनाई जाती हैं। फिर ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र कहाँ? लखनऊ में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है, एकमात्र यूपी का जिला है जहाँ गाजीपुर का कारखाना है। उर्वरक कारखाना इफ्को जो है आंवला बरेली में है, और फूलपुर प्रयाग में, दो हैं आंवला इफ्को के जो कारखाने हैं उर्वरक में, तो आंवला बरेली वाला और फूलपुर जो है ये प्रयागराज। उर्वरक कारखाना क्या? HURL तो गोरखपुर में है। उसके बाद में कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। परतापुर मेरठ में भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ? तो गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? वाराणसी, झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर यानी कि अमेठी के उसमें भी है। उसके बाद में अगला है कि औद्योगिक जो संस्थान दिए हैं उनका दिया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहारी संघ जो है यूपी का कानपुर में 1952 में स्थापित हुआ था। अगला है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में 1954 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक व निवेश निगम पिकअप जो है लखनऊ में 1972 में स्थापित हुआ था। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966 में। वर्ष 2008 में नया नाम क्या कर दिया गया इसका? तो उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया, जो निर्यात निगम लिमिटेड था। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद तो 2015 में लखनऊ में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड 1974 आगरा में है। फिर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ में है, 1974 में स्थापित हुआ था। फिर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है यूपी में कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा जो है 1961 में कानपुर में स्थापित हुआ था। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा का नाम है पूरा, गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रीडा जो है गोरखपुर में है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जौनपुर में है, ये सीडा इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास ये ग्रेटर नोएडा जो है तो गौतम बुद्ध नगर में है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा है ये। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा है। पहले पूछा गया था, अभी जो बीडा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो बुंदेलखंड वाला हो जाएगा। तो भदोही यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एईडा है। फिर उत्तर प्रदेश और एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये यूपीडा है। फिर बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये बीडा जो है अभी नया है तो ये पूछा जा सकता है। फिर वर्तमान पर्यटन जो विभाग से रिलेटेड कौन कौन से हैं? तो पर्यटन विभाग की स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम ये पूछा गया है 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 1998। इसमें दो क्वेश्चन है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया था, और यूपी की जो प्रथम पर्यटन नीति है कब आई थी? तो 1998 में। दोनों क्वेश्चन आए हैं। नई पर्यटन नीति 2022 में जारी की गई है। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। हेरिटेज आर्क जो है ये यूपी का अगर ऐसे देखें तो उसमें आगरा, लखनऊ और बनारस ऐसे तीन जो हैं शहर इसमें आर्क बनाते हुए हैं। तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी तीनों को हेरिटेज आर्क के तहत शामिल किया गया है। फिर मैत्रेय परियोजना जो है तो बौद्ध स्थलों का विकास करने के लिए शुरू की थी। यूनेस्को की विशेष विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक कौन कौन से हैं? तो तीन हैं यूपी के। ताजमहल 1983 में, आगरा का किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, तीनों ही आगरा में हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर है तो रामलीला, जो 15 भारत की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट हैं उसमें से यूपी की कौन है? रामलीला 2008 में। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया था। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये चिन्हाट में है, लखनऊ में है। फिर अगला है सांस्कृतिक तत्व क्या क्या है? तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। इसमें से क्वेश्चन एक आध पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में 1969 में स्थापना हुई थी। इसका पूर्व नाम 1963 में था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। भारत हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 लखनऊ में हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 1911 में। भारतीय कला भवन कहाँ है? तो वाराणसी में है, 1920 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है यूपी का? कथक है। और इसकी कथक की जो शुरुआत हम देखते हैं तो ये नवाब वाजिद अली शाह थे, इनके समय में हुई थी। भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में स्थापित हुआ था। अब इसको
भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कहा जाता है। पूर्व नाम जो है मैरिज कॉलेज के नाम पर, मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना जो है मैरिज कॉलेज की 1926 में हुई थी। 1966 में इसका नाम बदल करके भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया था। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है, और जवाहर जो बाल संग्रहालय है वो कहाँ है, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है। स्थापना जो उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार है, इसकी 1949 में इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में स्थापना हुई थी सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से। 1973 में इसको लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर यूपी में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं, 86 मेले लगते हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है, मथुरा में है। मथुरा की सांझी क्राफ्ट है, उसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये कुषाण से संबंधित है। बटेश्वर मेला आगरा। 16 कुल उत्सव ये भी आगरा में होता है। चारकुला नृत्य कहाँ, ब्रज क्षेत्र का है। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। और अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है, अयोध्या में 1986 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में 1990 में स्थापित हुआ था। शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये कानपुर में है, 1997 में स्थापित हुआ था। फिर राजकीय जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है रायबरेली और गोरखपुर में 2 नए स्थापित किए गए हैं, पहले नहीं थे, ये अभी 2019-20 के आसपास स्थापित किए गए हैं। फिर अगला है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये सफाई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान विभाग कहाँ है, 1958 में है, स्थापित हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है, तो कब, 1989 में किया गया है। ये क्वेश्चन आया कई बार। डीम्ड विश्वविद्यालय कितने, 7 हैं, यूजीसी की सूची में 9 हैं, लेकिन साथ ही मैक्सिमम लगाना होगा अगर आता है तो, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिव नाडार यूनिवर्सिटी जो है ये 1 है। राज्य विश्वविद्यालय कितने, 38 हैं टोटल, और यूजीसी की सूची में 34 ही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, उसमें 2 कृषि विश्वविद्यालय भी हैं, एक कृषि है और एक एविएशन वाला है। निजी विश्वविद्यालय 31 हैं। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड सहित कितने हैं, तो टोटल 83 हैं, और यूजीसी में 82 शामिल हैं। जो उत्तर प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम क्या है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। स्थापना 1877 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से किसने, सैयद अहमद खान ने की थी, और अभी इसकी जो चांसलर वाइस चांसलर कौन है, नाइमा खातून है। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। स्थापना 1916 में हुई थी, मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ, लखनऊ में है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद का विश्वविद्यालय प्रयागराज, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे 2 हैं, एक लखनऊ में है और एक आगरा में है। आगरा वाला राज्य यूनिवर्सिटी है और लखनऊ वाली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यही है, 1887 में स्थापित हुआ था। उसका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है, ये 2014 में स्थापित हुआ लगभग। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। तो इस तरीके से टोटल 6 कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं यूपी में। फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ये भी नहीं आना चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज, फिर नरसिंहपुरा। फिर प्रमुख निर्माणाधीन, ये वाले इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख निर्माणाधीन या प्रस्तावित जो हैं वो कौन कौन से यूपी में है। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल में है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में है। विंध्याचल मंडल जो विंध्याचल जिला वहीं है। राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में। मुरादाबाद वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया, गुरु जम्बेश्वर करके रखा गया है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय तो गोरखपुर में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। ये 2021 या 22 में क्वेश्चन आया था जब ये बन रहा था। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं, तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, कई बार क्वेश्चन आया। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। फिर राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। और राष्ट्रीय जो शुगर कैन है मतलब गन्ना है वो संस्थान लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियो साइंसेज लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। पशु चिकित्सा और जो पक्षी वाला है वो भी एवियन वाला वो भी इज्जत नगर बरेली में ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। फिर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। और सरकार संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है।
फिर केंद्रीय भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये भी बरेली में है, इज्जतनगर में। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली दोनों वही हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? तो वाराणसी में है, वही सब्जी वाला अनुसंधान संस्थान। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। इसका पूर्ण नाम क्या है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन था। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सीमैप का फुल फॉर्म है, लखनऊ में है। और इसी ने बाराबंकी में पहला एरोमा क्लस्टर विकसित किया है। अभी हमने सुबह जो लेक्चर लिया था तो उसमें बताया कि एरोमा क्लस्टर कहाँ? बाराबंकी में। और जो पौधा इसमें लगाया जाएगा वो पुदीना का पौधा है। तो अगला क्या है? अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रेल का है, ये लखनऊ में ही है। फिर न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। फिर अगला नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। फिर इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये हापुड़ में है, ये भी पूछा गया है। और चारागाह वाला भी काफ़ी बार आया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान अनुसंधानशाला कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मथुरा के मखदूम में है। ये जितने भी इसमें दिए गए हैं वन लाइनर वाले में, इसमें कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। फिर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो भदोही में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, फिर ये कहाँ? नोएडा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स NIB कहाँ है? तो नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये नोएडा में है। फिर पार्क एवं सिटी कहाँ है? तो डिफेंस पार्क कानपुर। डिफेंस पार्क कहाँ बनेंगे? कानपुर, झांसी, आगरा एवं लखनऊ में, 4 राज्यों में, 4 जिलों में है। और एरोस्पेस पार्क कहाँ? तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में। रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है उसके जो 6 नोड्स हैं उसमें 6 जिलों में है, अलीगढ़ में, आगरा में, झांसी में, चित्रकूट में, कानपुर में, लखनऊ में। चित्रकूट वाला जो है इसमें पहला औद्योगिक गलियारा का जो पार्क है ये स्थापित भी हो गया है इसमें। अब बाकी भी 5 में जो नहीं हुआ है, तो ये 6 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि कौन कौन से डिफेंस जो कॉरिडोर है उसके 6 नोड यूपी में है, कहाँ कहाँ है। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ है? तो लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। डाटा सेंटर पार्क कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में। ये एक वैश्विक कंपनी है योट्टा डाटा करके है, उसने स्थापित किया है। ट्रोनिका सिटी कहाँ? गाजियाबाद में है। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिटा जो है ये कानपुर व उन्नाव के बीच में स्थित है। अगला क्या है? ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव में है। सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ? प्रयागराज में है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में है। दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में है। प्लास्टिक सिटी कहाँ? तो दिव्यापुर औरैया में है। लेदर पार्क आगरा में है। मेगा लेदर पार्क कहाँ है? कानपुर पे है। तो लेदर पार्क आगरा में और मेगा लेदर पार्क आता है तो कानपुर में है। अगला है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, आगरा में है। फिर मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क PMP मित्र पार्क योजना लखनऊ एवं हरदोई के बीच में जो है दोनों राज्य जिलों में शामिल करके बनाई जाएगी। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कहाँ है? तो कानपुर में है। और हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री कहाँ है? तो बर्जर की फैक्ट्री है, कहाँ? संडीला में स्थापित है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में एवं लखनऊ में है। ये दोनों जिलों में जो क्षेत्र है उनका बीच का वही बनाया जाएगा, तो संडीला इन दोनों के बीच में आता है, वहीं पर है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ? तो बंथरा उन्नाव में है। अपैरल परिधान पार्क कहाँ? ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद एवं नोएडा में है। उसके बाद मेगा फूड पार्क कहाँ? तो बरेली में है। बेदौली मेगा फूड पार्क जो है तो 3 जिलों में है, बरेली के बहेड़ी में, मिर्जापुर के बेदौली में और मथुरा के भदावल में। मसाला पार्क कहाँ? तो रायबरेली में। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। फूड एग्रो पार्क बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर में है। साइबर सिटी कानपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया मुख्य केंद्र कहाँ? निदेशालय तो नोएडा में है इसका। अन्य STPI केंद्र कहाँ है? नोएडा के नियंत्रणाधीन में है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में है। मल्टी लायन एंड सफारी पार्क जो बना था इटावा वाला, ये कहाँ? तो इटावा में ही सफारी पार्क जो है। नाइट सफारी पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। देखो लायन सफारी पार्क कहाँ है? पहला यूपी का इटावा में है। और नाइट सफारी पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा एवं कुकरेल में भी अभी नया बन रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क जो है ये कानपुर में है। फिर जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। थीम पार्क यानी कि पर्यटन संबंधी जो है आगरा में है। मेडी सिटी कहाँ है? तो चकगंजरिया लखनऊ में है ये जगह। मेडटेक उद्यमिता केंद्र मेडटेक
कोई। तो SGPGI लखनऊ जो है संजय गांधी PGI हॉस्पिटल है वहाँ लखनऊ में। वेव सिटी गाजियाबाद में है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में। बुद्ध थीम पार्क कहाँ है तो सारनाथ वाराणसी में है। सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में शुरू किया गया है। और अयोध्या जो है इसको मॉडल सोलर सिटी घोषित किया गया है अभी। फिर इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ है तो ये कन्नौज में है, और इसको की राजधानी कहते भी हैं कन्नौज को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी सहारनपुर में है। फार्मा पार्क कहाँ है तो ललितपुर में है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट कहाँ है तो कौशाम्बी में है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल चंदौली में। जो फ्रूट वाला है इजराइल के सहयोग से वो कौशाम्बी में है, और जो वेजिटेबल वाला है वो कहाँ है चंदौली में है। अगला देखें तो जनगणना वाला दिया है, भारत और यूपी का तुलनात्मक अध्ययन दिया है 2011 के आंकड़ों के आधार पर है, ये अंतिम है। तो इनमें देखते हैं जनसंख्या वृद्धि जो रही है 2001 से 11 के बीच में यूपी की रही है 20.23% और भारत की रही है 17.7%। फिर जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यूपी का, भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर नगरीकरण कितना है तो 22.3% है यूपी का, 31.2% है भारत का। अगर ऑप्शन में 31.2% रहता है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहता है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगाना ही सही रहेगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट डाटा है वो 31.16% है। तो यूपी जो है इतना बारीक वाला ये कई बार दिया भी है, इसलिए बता रहे हैं कि आरओ में भी क्वेश्चन आया था तो उसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था, वही वाला सही था। और अगर कोई सीधे 31.2 रहता है तो तब अगर लगा सकते हैं, अदर डाटा रहते हैं तो। फिर लिंगानुपात जो है यूपी का 912 है और जो देश में कितना है तो 943 है। साक्षरता दर अगर देखें तो कुल व्यक्तियों में देखें यूपी की कितनी है तो 67.7% है, भारत में 73% है। पुरुष साक्षरता 77.3% है और भारत में 80.9% है। महिला साक्षरता यूपी में 57.2%, भारत में 64.6%। फिर ग्रामीण साक्षरता में देखें तो टोटल कितनी है यूपी में 65.5% और भारत की है 65.8% है, 67.8%। फिर पुरुषों की साक्षरता यूपी में कितनी है तो 76.3% है और भारत में 77.2% है। फिर स्त्री साक्षरता जो है ग्रामीण वाली तो यूपी में 53.7% है और भारत में 57.9% है। अब नागरिक साक्षरता अगर देखें तो यूपी की कितनी है, टोटल साक्षरता 75.1% है, उसके बाद में भारत की 84.1% है। पुरुष साक्षरता यूपी में नगरी वाली 80.4%, भारत में 88.8%। फिर स्त्री जो साक्षरता है नगरी वो 69.2% है और भारत में कितनी है तो 79.1% है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या है तो 20.7% यूपी में है और 16.6% कितनी है तो भारत में है। जो SC पॉपुलेशन है परसेंटेज के रूप में दिया है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या यूपी में 0.6% है और भारत में जो है 8.61% है। दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है, जनगणना वाले से क्वेश्चन इसमें से खूब आते हैं। जन्म दर जो है 2020 में दी गई है उसके आधार पर कितनी है तो यूपी की जो है कितनी है प्रति हजार पर 25.1% है, उसके बाद में 19.5% है भारत की। ग्रामीण में 26.1% है और भारत की कितनी है तो 21.1% है। नगरी में यूपी में 22.1% है और भारत की 16.1% है। मृत्यु दर जो है 2020 के आंकड़ों के आधार पर है तो प्रति हजार पर देखिए तो कुल कितनी है 6.5% नहीं 6.5 है यूपी में और 6% कितनी है भारत में। ग्रामीण में 6.8 है पर हजार पे और भारत में कितनी है तो 6.4 है। नगरी में 5.4 है पर हजार पे और भारत में कितनी है 5.1 है जो प्रति हजार पर। फिर शिशु मृत्यु दर जो है 2020 के आंकड़ों के आधार पर यूपी और भारत दोनों का दिया है, इसको भी देख लेते हैं। कुल कितनी है यूपी में प्रति हजार जीवित जन्म पर और यूपी में 38 है, भारत में कितनी है 28 है। उसके बाद में ग्रामीण कितनी है 40 है प्रति हजार जीवित जन्मों पर, भारत में 31 है। नगरी में कितनी है तो 28 है और 19 जो है भारत में है। तो इस तरीके से हमने जो वन लाइनर वाला पूरा ये यूपी सामान्य परिचय था इसको इस वीडियो में रखा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं और इन फैक्ट को जितनी बार आप एक बार PDF भी हमें शेयर कर देंगे, या अगर आपके पास घटना चक्र की यूपी स्पेशल वाली बुक है तो उसको पढ़िए एक बार, 2 बार वीडियो देखिए, एक बार पढ़िए 2 बार, कम से कम 3-4 बार ये काम करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि फैक्ट इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम इस वाले वीडियो से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आगे भी सारा इसका जो डिस्क्राइब करके दिया है उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।